पति अपनी पत्नी को रोज पीटता है अभी और पीट पीट कर बुरी हालत कर देता है। पत्नी अपने पति पर गंभीर आरोप लगाती है भी मेरे पति का बाहर चक्कर चल रहा है और सबूत भी पेश कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में। और मेरे आने का कारण ये है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सिरसा के सरकारी हॉस्पिटल में एक पत्नी है, वो रो रही है, चिल्ला रही है और कह रही है भी मेरा पति मेरे को रोज ही पीटता है, मुझे न्याय दिलवाओ और मेरे पति का चक्कर है वो बाहर चल रहा है। इनकी अब जानते हैं भी पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या। हाँ जी, कैसे क्या? मेरा पति काफी सालों से 2016 से किसी लेडीज के साथ रह रहा है और मेरे साथ हमेशा मारपीट करता है। पहले सामान चक के उसके पास चला गया, अब मेरे घर आके रहने लग गया पिछले जून से और यहाँ रह रहा है। आज फिर मेरे साथ मारपीट की और उसके घर से रोज खाना लाता है, सब कुछ करता है। वो लेडीज कहती है कि मेरे पास तो ना ये तेरे को मारता नहीं, इसकी मैं गारंटी देती हूँ और सब कुछ करती है। उसके एक लड़का भी है, मेरे साथ बहुत मारपीट करता है। हर बार पैसे दे के बच के निकल फिर कहते मैं तो सही हूँ, मैं बीओडी सारे गई हूँ वहाँ दिखा के। आप कहते नहीं क्या भी पति देव मेरी क्या गलती होगी, मेरे को क्यों पीटते हो, क्यों मारते हो? कहता तेरी औकात ही क्या है, उसकी तो औकात है, उसके पास तो ये है वो है। मैंने कहा बच्चों के लिए, मैंने कहता मुझे क्या, निकल आज घर से निकल और बच्चों को लेके जा साथ में। मैं निकली तो बच्चों को भी बाहर निकाला, बच्चों ने मुश्किल से मुझे छुटवाया, बहुत मारपीट करी, खून आए, बच्चों ने झुरखे मार मोर के जैसे भी उसको छुटवाया, बुड़के भर भर के गली से। उसका आप ये आरोप लगा रहे हो भी बाहर लेडीज के साथ चक्कर है? हाँ जी, उसका लेडीज के साथ चक्कर है। वो लेडीज का घर भी पता है मेरे को अब, और वो सामने भी फोन भी है, उठाती नहीं है फोन फान, कहती है मैंने छोड़ दिया। और आप कह रहे हो भी मैंने सबूत पेश कर दिए, क्या सबूत पेश किया आपने उस लेडीज के खिलाफ? आप सर उसके पूरी फैमिली को पता है, अब उस लेडीज के ससुराल पक्ष को भी पता है, अब सबको पता है, उसकी गली में भी पता है सबको। उसने सारी, मैंने चैटिंग वीडियो सब दे दिया उसके पास। उसके पति ने भी अब केस कर रखे हैं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ रही सर वो उसको। अच्छा, वो अपने पति से नाराज होकर अलग रह रही है? सर मकान पति का है, पति को बाहर निकाल दिया, कहती मरवा दूंगी, मैं ये करवा दूंगी। वो पति डर के मारे अपने कहीं और रह रहा है और वो उसके पहले वाले मकान में रह रही है। और इसका स्कूल के पास ही तो घर होता है सर, इतने सालों से रह रही है। कहती तू भी रह ले, मैं भी रह लूंगी। सर बताओ एक लेडी जैसे कैसे रह लेगी भाई, तू भी रह और मैं भी रहूं, ऐसे कैसे? फिर भी उसकी वजह से आपका पति ये कह रहा है भी तू भी रह ले और उसको भी रख, कह रही है सर। वो कह रही है और ये कहता है वो लेडीज कह रही है भाई तुम भी रहे और मैं भी रहूं। और ये भी कहता है कि तू यहाँ चुप बैठी रहे, मेरे को कुछ ना कह। चुप कैसे बैठ जाऊं सर? बच्चों पे असर पड़ रहा। रात को 11-11 बजे खाना लेके आता है, बच्चे देख रहे हैं। बच्चों को क्या शिक्षा दी सर इसने एक टीचर होके? आप कह रहे हो पड़ोस का मामला है, रोज लड़ाई होती है, रोज पिटाई होती है। इस लगभग 7-8 साल से देख रहा हूँ, हर रोज इनकी लड़ाई झगड़ा होता है। वो मार पिटाई करता है, वो टीचर है, वो उसको खुद को अकल होनी चाहिए। एक शिक्षित होके ये क्या शिक्षा दे रहा है? रोज लड़ाई में ये सारे गली मोहल्ले वाले खड़े हैं, सारे गली वाले परेशान है, जुलूस निकाल के उस गली का उसने। और प्रशासन में जितनी बार भी गया पैसे की दे के छुटाता है, वो यहाँ भी आया, इसकी पट्टी तक नहीं, उसकी 2 घंटे यहाँ खातिरदारी चली है। मैं सीएमओ साहब से भी पूछना चाहूंगा भी सीएमओ साहब है आप ये सरकारी हॉस्पिटल हाल करके इसकी पट्टी तक नहीं कर रखी है। सुबह 9 बजे मैं इसको यहाँ हॉस्पिटल में लेके आया हूँ, डायल 112 की टीम यहाँ लेके आई है, तो इन्होंने तो वो करके घर की भाई काका लिखनी मन मर्जी के मालिक हो रहे हैं, उसकी खातिरदारी उसकी हालात देख लो। और एसपी साहब भी हमारे इतने बड़ी अशिक्षित हैं, उनकी हालात देख के एसपी साहब खुद देख लें भी एक टीचर ये कर रहे हैं इनके साथ। आप भी पड़ोस में रहते हो? सामने घर है आप? बिल्कुल सामने है। रोज पीटता है? मैं ही छुड़वानी है इन्हों। अच्छा, कदों भी मारे, उंगला तोड़ दिंदा है, सिर पाड़ दिंदा है। क्यों पीटता है वो? आई जनानी के चक्कर में, जनानी के चक्कर में। कभी घर लेकर आया है या बार बार ही रखता है? बार बार करे कुरे नहीं लेके करे, गड़ी वाले से बढ़नी नहीं दिंदे किसी ने ऊपरे बंदे नु। क्या कहता है? आपने समझाने की कोशिश नहीं की क्या भी कोई फायदा नहीं है? बहुत समझाया, जब आखा को बैठा के। अच्छा। उस दिन गए थी आप करे उस दिन। साथियों, मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, कम से कम 1.5 साल पहले इनके घर भी गया था मैं और इनके पति को समझा के भी आया था। और उन्होंने आपको ये कहा था मेरा चक्कर नहीं है कहीं भी। आपको कहा था मेरा कहीं चक्कर नहीं है। अब उसके लड़का भी है, वो चक्कर कहाँ से आ गया सर? ये तो आप भी मानते हो वो झूठ बोल रहा है, हर बात पैसे देके बच जाता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था भी घर की बात बाहर ना जाए, भी पति पत्नी की बात है भाई, घर ना टूटे भी बात ही है, तो मैं समझा के आ गया। लेकिन ये तो कह रहे अभी रोज ही पीटता है।
और दूसरी लुगाई के साथ चक्कर है। कमाल ही हो गया अभी, ये तो बड़ा ही गंभीर आरोप है। हाँ जी सर, उसके पास ही जाता है। मेरे घर का सारा सामान लेके गया, मेरे बच्चे का हाथ का ऑपरेशन हुआ, इन्वर्टर तक नहीं रखे गया। वो कहती मैं जो कहूंगी तो ही जाएगा, तेरे बच्चों को खाना भी नहीं देगा, मैं कहूंगी तो ही देगा। फिर मैंने सर कैसे भी सारी मतलब इसके व्हाट्सअप उनके सर ये इंस्टाग्राम वगैरह से मैंने उसका कहीं से पता लगाया भी उसके कहाँ ससुराल है, कहाँ मैं पहुंची उसके ससुराल को पिछले जून में ही बताया सर मैंने। फिर वहाँ पे जब मैं इसके बीओ के गई, नौकरी पे खतरा है, सारा सामान चक के वापस मेरे घर आ गया। कहता मैं तो नहीं निकलता, मेरे घर में पंखे तक नहीं, सारा सामान चक के लेके गया था। बीओ को कहता मैं तो मेरे घर में रह रहा हूँ। वहाँ दिखाने के लिए सर मेरे घर में आके रहने लगे। हमारा जीना मुश्किल कर रखा है इसने। मैंने कहा तू वहीं रह ले, हमारा तो पीछा छोड़, तू वहीं रह ले, मैं बच्चों को पाल लूंगी। कहता नहीं जाता, तेरे बाप का घर है। बड़ी तानाशाही होगी भी, कमाल ही होगी भी। एक पति अपनी पत्नी को रोज पीटता है और पत्नी का गंभीर आरोप है कि वो और लेडीज के साथ संपर्क में है। अभी सबूत सारे दे दिए, इंस्टाग्राम के, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सारे प्रूफ उस लेडीज के घर वालों को भी दे दिए। उसका ससुराल पक्ष भी कह रहा सर हम आ जाएंगे भी मीडिया के सामने, हमें आने में कोई दिक्कत नहीं है, ना वो बशारी ना वो बात। तो इनके पति को कहना चाहूंगा भाई अब भी मौका है, घर बसा लियो भी, कोई फायदा नहीं है। कमाल ही होगी यार, ऐसे काम मत करो। मेरे घर नहीं रहना, मैं तो उसी की रोटी खानी है, वो ही रहना, तेरे हाथ का तो पानी तक भी नहीं पीना। फिर सर वो रह क्यों रहा है, वहीं जाके रह ले, फिर हमारे पास क्या रहनेगा वो। अभी उसको सर यहाँ ही लेके रख ले। 50 बार समझौते भी इनके सुनो जी, 50 बार समझौते हुए पारिवारिक तौर पे बैठ के हुए, उसको समझाया भी गया है, पर उसके दिमाग में ना सिर्फ एक चल रहा है मेरी सरकारी नौकरी है और प्रशासन से मेरी साठगांठ है, और प्रशासन से साठगांठ उसकी दिख भी रही है। फिर ये कहते हैं सर बुलाया पुलिस को, मेरा क्या करवाया। अंदर पुलिस वाले क्या करते हैं, अंदर किसी को बढ़ने नहीं देते, वहाँ पैसे डाले गोज में और बाहर निकल क्या जी, वो लेडीज राजी है और वो भी राजी है, पुलिस प्रशासन भी क्या करे। बात तो ये है, लेकिन अब आपको रोज पीटता है, बड़ी बात तो ये है। यही तो गलत हो रहा है ना। इनके साथ पिटाई ना करे, वो जहाँ मर्जी रहे। और एसपी साहब से भी कहना चाहूंगा, एसपी साहब देखो आप जहाँ रहे हमें तो सुख से रहने दे सर। मार मैं बिना गलती के मार कर रही हूँ, वो गलत करके भी सर हम फिर रहे इज्जत तो बना आप देख सकते हैं भाई क्या क्या कलयुग आ गया अभी, और कमाल ही हो गया अभी। और इस सृष्टि का ही विनाश होने वाला है, क्योंकि कलयुग आ गया अभी, सीधी सी बात है। सही कह रहा हूँ भाई। तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।